खेलों में नारी के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग। आज की यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी एक ट्रेन हादसे के दौरान उसने अपने एक पैर को गंवा दिया और मौत उसके इतने नज़दीक जा पहुंची कि बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और भाग्य में कुछ अच्छा लिखा था, जिसकी वजह से आज वो अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना चुकी है और महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आज अपने कार्यक्रम खेलों में नारी में हम बात कर रहे हैं पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी, परंतु उनको असली पहचान मिली तब जब उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय, जिनका एक पैर नहीं है, फिर भी अपने अदम्य साहस और मेहनत से उन्होंने यह खिताब अपने नाम किया। हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की, जो कि विकलांग होते हुए भी कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि मैं विकलांग हूँ। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी ज़िंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने यह कीर्तिमान रच दिया, आइए जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से पूरा कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेनें गुजरने के बाद भी पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना का पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। जहां अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही और जिंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे से जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखते हुए डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्होंने आराम करने की सलाह दी, जबकि पूरे घर वालों और रिश्तेदारों की नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसले में कोई भी कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थी। अरुणिमा सिन्हा यही नहीं रुकी, युवाओं और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 मालदीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया। इस क्रम में वे अब तक अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा फहरा चुके हैं। अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उन्होंने बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है और हमें उनके जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। इस तरह अरुणिमा सिन्हा ने वापस लौटने में सफलता हासिल की और
सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह औरत हो या आदमी हो या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की इच्छा है कि वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करे, जिनमें से 4 उन्होंने सफलतापूर्वक फतेह कर लिए। अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक जाने के कारण एक पैर गंवाने के बावजूद भी अरुणिमा ने गजब के जीवन का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस विकलांग महिला को सुल्तानपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है। सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अम्बेडकर नगर रत्न पुरस्कार अम्बेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से नवाजा गया। खेलों में नारी के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, भारत एस हाउस प्राइवेट लिमिटेड। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের সাদে গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's number 1 basmati rice, Bingasa.